कर्नाटका की 3 सीटों पर आने वाले 3 सितंबर को लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तशहीर तेज कर दी है। कर्नाटका के बेलगामी पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी को लेकर एफआईआर दर्ज की। दरअसल पीर को एमआईएम सदर ओवैसी बेलगावी आए थे, जहां सैकड़ों गाड़ियों के साथ लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। रियासत के हुबली के अलावा कुलबर्गी और बेलगाम की सीटों पर भी 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। कुलबर्गी पहुंचे बीजेपी के सीनियर लीडर सिटी रवि ने कुलबर्गी में अक़लियत हासिल करने का दावा कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने एआईएम का मुआवजा तालिबान से करके एक नया तनाजा पैदा कर दिया। कलबुर्गी में भाजपा का अंतिम दिन का प्रचार चल रहा है। मुझे विश्वास है बीजेपी इस बार क्लियर मेजॉरिटी से सत्ता में आएंगे, भाजपा जीतेंगे, मुझे विश्वास है। हमारा लक्ष्य है डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व। हिंदुत्व का बद्धता भी है और डेवलपमेंट के ध्यान रख करके हम काम करेंगे। कलबुर्गी महानगर का लोग जनता का भाजपा के ऊपर विश्वास व्यक्त कर रहा है। बहुत कड़ी मेहनत तो कर रहा है हमारा कार्यकर्ता, नेता लोग, सभी लोग। अच्छा कैंडिडेट भी कंटेस्ट किया है। इस बार 100% जीतेंगे। कांग्रेस के अगेंस्ट लोग है। 50 साल के अधिक समय कांग्रेस रूल कर रहा है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने 200 करोड़ कलबुर्गी डेवलपमेंट करने के लिए दिया है। अभी 837 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए दिया है, काम भी चल रहा है। आज कर्नाटका में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी बरसर इख्तिदार है, तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस है। इन्हीं के लोग कूद कर जाकर येदियुरप्पा को अपना हीरो माने, बीजेपी में चले गए और मिनिस्टर बने। आपने उनको वोट दिया था, कर्नाटका की आवाम ने, गुलबर्गा की आवाम ने। क्या किया उन्होंने? जाकर बीजेपी का साथ दिया। तो ये पॉइंट भी आवाम समझ रही है कि कैसे इन लोगों की वजह से आज कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है। और फिर बीफ बैन का मसला आया। क्या किए भाई आप लोग? क्या जेडीएस नहीं करी? कांग्रेस क्या कर ली? वहां पर पूरा बीफ बैन कर दिया। हर खुरेशी बरादरी पूरे कर्नाटका में करीब 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सवाल बीफ बैन का नहीं, सवाल उनका रोजगार का क्या होगा, सवाल उनके कारोबार का क्या होगा। और ये तमाम चीजें हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में तरकीब करना। नाज़रीन, इस मामले में हमसे तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी जुड़ गए हैं। शाहिद, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इतनी सियासी उथल पुथल है, एमआईएम पर एफआईआर, तो वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के इस कदर मुतनाज़ा बयान। जी बिल्कुल इरम, देखिए चूंकि कर्नाटक के काफी अहम इंतखाबात ये माने जा रहे हैं, क्योंकि 3 अहम बड़े सिटी जैसे हुबली धारवाड़ है, कलबुर्गी है और बेलगाम है, ये बहुत ही अहम शहर हैं और यहाँ के महानगर पालिके यानी कि कॉरपोरेशन के इंतखाबात हैं। और ये तमाम तीनों इंतखाबात बहुत ही अहमियत रखते हैं तमाम पार्टियों के लिए। जहां तक बात ओवैसी की है, ओवैसी साहब ने लगातार यहाँ पे कलबुर्गी, बेलगाम और हुबली धारवाड़ में कैंपेनिंग की है। और उन्होंने कल हुबली में उन्होंने कैंपेनिंग की और बेलगाम में उन्होंने कैंपेनिंग की है। कहीं ना कहीं उनको देखने के लिए लोग उनसे मिलने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए और इसी वजह से जो है आज बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है। और बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं सिटी रवि, जो बीजेपी के मरकज के जनरल सेक्रेटरी हैं, सिटी रवि ने बयान दिया है कि एमआईएम और तालिबान का जो मकसद है वो एक ही है, वो एक ही तरह काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक मुतनाज़ा बयान है। इससे पहले भी जो है सिटी रवि ने कई मुतनाज़े बयान दिए हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि कांग्रेस के ऑफिस को उन्होंने हुक्का बार बनाने का एक बयान दिया था, उसके बाद काफी तनाजा हुआ था। उसके बाद जो है लगातार सिटी रवि इस तरह के मुतनाज़े बयान दिया करते हैं, इसीलिए वो काफी फेमस भी हैं। अपने बयान को लेके वो काफी हलचल में, सुर्खियों में रहते हैं। ये जो इंतखाबात हैं जिसमें कांग्रेस और इस वक्त एमआईएम की दोनों आपसी जो है जबानी जंग हो रही है, उसमें कांग्रेस और
बीजेपी जो है काफी अहमियत रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, चूंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है काफी बड़े पार्टी हैं, और साथ ही साथ जेडीएस भी जो है इसमें किस्मत आजमा रही है। जेडीएस भी तमाम तीनों हलकों में जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर चुकी है, और एचडी कुमारस्वामी भी इस कैंपेनिंग में है, इसके कैंपेनिंग में लगातार काम कर रहे हैं। अब देखना होगा, चूंकि ओवैसी के जिस तरह आपने बयान सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के ही एमएलए जो हैं बीजेपी का साथ देने की वजह से, बीजेपी में शामिल होने की वजह से उनकी हुकूमत बनी है। आज जो बीजेपी के वजीर आला है उसकी वजह जो है कांग्रेस है। कांग्रेस के अगर एमएलए नहीं जाते तो उनका इख्तिदार नहीं होता, क्योंकि अक्सर जो है कांग्रेस एमआईएम को टारगेट करती है, एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है। उसका पलटवार उन्होंने वैसे नहीं इस अंदाज में किया है कि अगर कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए बीजेपी में शामिल नहीं होते तो इख्तिदार में जो है बीजेपी कभी ना आती। तो इस वजह से जो है लगातार जो है जो रुख है असदुद्दीन ओवैसी का वो अक्सर कांग्रेस पर होता है, क्योंकि कांग्रेस जो वोट बैंक है वो कांग्रेस और कांग्रेस की वोट बैंक को ही इनका टारगेट होता है। इसी वजह से कांग्रेस और एमआईएम में काफी तनाव होता है। साथ ही साथ जो है सीटी रवि का जो आज ये बयान आया है, इसकी वजह से लगातार जो है बयानबाजी का जो है सिलसिला जो है एक सिलसिला सा शुरू हो चुका है। वहां से असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार इस वक्त कर्नाटक के अलग अलग शहरों में घूमकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं सीटी रवि भी स्टार कैंपेनियर है, उन्होंने भी जो है लगातार इस पर बात की है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, काफी अहमियत रखता है। ये बल्दिया चूंकि महानगर पालिका है, कॉरपोरेशन है, इस वजह से काफी अहमियत रखता है। तो देखना होगा कि 3 तारीख को इसकी वोटिंग होगी कि किस तरफ वोटर्स जो है किस तरफ जाते हैं, किसे कामयाबी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने